और इसका फायदा टीएमसी को मिल जाता है। तो इस बार प्रधानमंत्री की जनसभा में स्पष्ट तौर पे देखने को मिला कि उन्होंने डायरेक्ट ममता बनर्जी के ऊपर कुछ नहीं कहा। उन्होंने टीएमसी सरकार की बात, बंगाली अस्मिता की बात, बंगाल के विकास की बात, बंगला को राष्ट्रीय भाषा देने का काम जो उन्होंने किया उसके बारे में बात की। मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से इस बार चेंज दिखाई दी प्रधानमंत्री के भाषण में। आप उस पूरे भाषण को सुनिएगा, ये हर बातें आपको उस भाषण का केंद्र में नजर आएगा। उन्होंने बंगाल के युवाओं, महिलाओं और विकास को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा अब बंगाल को तोड़ने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है और इस बार बीजेपी आना ही चाहिए। ये लाइनें पहले इतनी साफ नहीं थी जितना इस बार उन्होंने कहा है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं बाकी सारी पार्टी गाइडलाइन उसी के आधार पे चलती है, क्योंकि 2021 में दीदी ओ दीदी का एक नारा प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिया। वो बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा सका, उल्टा बीजेपी को नुकसान ज्यादा कर गया। तो इन सब बातों से सबक लेते हुए इस बार पूरी सतर्कता के साथ बातों को रखा जा रहा है। साथ ही साथ वहां की सरकार की मंशा, इस सरकार के अंदर जो माटी मानुष की बात कर दी, उसके राज्य में बेटियों पर हुए अत्याचार की बात कर रहे हैं, सत्ता शासन व्यवस्था की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। क्योंकि बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार बनी वहां पर इंडस्ट्री आना तो छोड़िए, जो इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे वहां से पलायन होकर दूसरे राज्यों में चली। इन्हीं सब बातों को एक पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। उन्होंने दुर्गापुर में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल सरकार रोक रही है या केंद्र बनाम राज्य का नैरेटिव नहीं, जनता